बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मन के निश्चय के अनुसार आगे की सृष्टि दिखाई देती है। मन ही जगत का कारण है। मन ही एकमात्र इसका स्वामी है। शरीर से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। मन के द्वारा चिंतन किए जाने पर ही सब कार्य सिद्ध होते। इसलिए मन इस जगत का कि भ्रम की उत्पत्ति का एकमात्र कारण है। यहां साहब का शब्द कितना सटीक है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। डिटो कॉपी है ये वाणी। आजकल जिन तथ्यों को मैं रख रहा हूं, वो तथ्य काफी लोग अलट पलट करके बोल रहे हैं। वो समझ में आता है। यहां कह रहे हैं इस जगत का कारण और मन ही, कह रहे हैं कि मन ही जगत का कारण और मन ही एकमात्र इसका स्वामी है। अब आप इससे सोचें, ये पूरा ब्रह्मांड साहब कह रहे हैं निरंजन का है। अब साहब क्या कह रहे हैं? मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। ये पूरी सृष्टि मन की है। अब वो कैसे, देखिए आगे। शरीर से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। शरीर तो मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आपके घर में काफी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पंखा है, हीटर है, प्रेस है, बल्ब है। ये तो एक इंस्ट्रूमेंट्स है। इन सब को प्रज्वलित करती है, रोशन करती है, एक्टिव करती है बिजली। इस तरह इस शरीर से कोई कार्य हो ही नहीं सकता। मन के संकल्प के अनुसार ही कार्य होते हैं। बस आप आत्मा को बांधने वाला मन के अलावा कोई नहीं है। यहां फिर कितने सटीक शब्द साहब बोल रहे हैं। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई। मन ही आए काल कराला। मन के द्वारा चिंतन किए जाने पर ही कार्य सिद्ध होते हैं। साहब कह रहे, और इंद्रिय भी मन है। इसलिए मन ही इस जगत भ्रम का एकमात्र कारण है। इसके विकारों का दमन किया जाना चाहिए। उसी से शांति मिल सकती है। मन के दृढ़ संकल्प को कोई समझ नहीं पा रहा है। इसलिए ये कहा गया है अनेकों सृष्टि एक नहीं इस चित्त से उत्पन्न होती है। मैं भी तुमसे यही कहता हूं कि मन ही इस जगत का एकमात्र कारण है। मैंने पूर्वोक्त आपको परम पुरुष के पंचम पुत्र की उत्पत्ति की बात कही थी, मन की, और इसे काफ़ी लंबे टाइम के लिए
शासन दिया था, 3 लोक का राज्य। मन इस जगत का एकमात्र कारण है। मन के संकल्प के अनुसार ही जगत की रचना होती है। जब आपके अंदर ये संकल्प अगर उठे तो एकांत में देखना, एक बॉडी है वो जो संकल्प कर रही है, जो चिंतन कर रही है, पर आदमी उसको समझ नहीं पा रहा है, उसे देख नहीं पा रहा है। हमारी ये इंद्रियां कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। इस पर साहब एक बात कह रहे, तामे जीव ब्रह्म और माया समृत ऐसा खेल बनाया। इस तरह आत्मा ऊर्जा दे रही, इन तीनों के खेल योग है। आत्मा का काम है शरीर को ऊर्जा देना, और मन का काम है संकल्प के अनुसार शरीर को आदेश देना, वैसा काम करना। मैंने ये प्रमाण कई बार दिया है। पूरी इंद्रियां मन के कहने पर चलती है। ये आंखें भी मन है, ये शरीर भी मन है, ये इंद्रियां भी मन है। कितना सटीक शब्द साहब कह रहे, संतो तन खोजे मन पाया। उदाहरणार्थ, अगर मस्तिष्क ने और मन ने आज्ञा दी हाथों को कि भाई फलाने को नमस्कार करो, आप नमस्कार करो, ये जुड़ जाएंगे। अगर मन ने ये प्रेरित किया इसको तमाचा मार दो, धड़ाम से ये हाथ तमाचा मारेंगे। ये सब सहचरणी और अनुकरण करने वाले हैं मन के। मन के चलाए तन चले, ताको सरबस जाए। जब आपका मन पर नियंत्रण हो जाएगा, सभी चीजों पर नियंत्रण होता जाएगा। और गुरु यही ताकत देता है, मन को समझने की, मन को पहचानने की। गुरु ज्ञान देता है। ज्ञान कोई भौतिक ज्ञान नहीं देता है, अंतर ज्ञान देता है। अंतर ज्ञान क्या होता है कि तब हम अपने शरीर की सभी संरचना को अच्छी तरह समझते हैं, अपने दोषों को देख सकते हैं। जब आत्मबोध हो जाएगा तब तुम्हें सृष्टि की मिथ्यात्व का पता चल जाएगा। वह ऐसे पता नहीं चल पाएगा। बोल रहे हैं जब आपको आत्मबोध हो जाएगा तब ये संसार की असारता का पता चलता है। ठीक वैसे स्वप्न देखने वाले को कभी स्वप्न मिथ्या नहीं लगता। स्वप्न में दिखने वाले सभी पदार्थ यथार्थ लगते हैं। स्वप्न में सांप काटने आए तो उतनी पीड़ा विदारक होती है हृदय में। स्वप्न में इंसान विषय विकार करता है, वैसे ही आनंद की अनुभूति होती है। स्वप्न में लड़ाई झगड़ा करता है, आक्रांता होता है, डिफेंसिव और फिर ऑफेंसिव बनता है। उस स्थिति में ये सब सही लगते हैं। जागने के बाद में उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी तरह कह रहे हैं आत्मबोध होने के बाद में, आत्मज्ञान होने के बाद इसका पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब आत्मबोध हो जाएगा तुम इस सृष्टि के मिथ्यात्व को, तुम्हें इस पृथ्वी के मिथ्यात्व का पता चलेगा। समस्त दृश्य रूपी जगत ब्रह्म से है। यहां साहब ने कितना एक सटीक शब्द का, अंड और ब्रह्मांड स्वप्न, पंच में प्रपंच स्वप्न, वाचा और अवाचा स्वप्न, चंद्र सूर्य भास स्वप्न, गुरु शिष्य बोध स्वप्न, स्वप्न का सब रूप है। स्वप्न से परे सत्य,
नहीं आवे नहीं जाए, वही सत्य सत्यलोक बीच वासा करे। नहीं आवे नहीं जाए, वही सत्य रूप सत्यभूप है। देखिए पूरी बात साहब की सामने आ रही है। इसलिए एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को, ऋतु आए फल खाए। कबीरा ऋतु आए फल खाए। जगत ब्रह्म रूप है, इसकी उत्पत्ति हुई ही नहीं है। अब फिर पलटकर गेटे की उस बात पर मैं आता हूं। कितनी प्यारी बात बोल रहे वो। आई टेल यू व्हाट इज मैन, मैं बताता हूं इंसान क्या है। आई टेल यू व्हाट इज मैन सुप्रीम रिकॉग्निशन, बिफोर मी नो वर्ल्ड। कह रहा है मुझसे पहले दुनिया नहीं थी। गेटे बोल रहा है इट्स माई क्रिएशन, ये तो मेरा सृजन है। जैसे खट्टा अगर आदमी को खिलाओ तो सब उसको खट्टा बोलते हैं। चीनी को कोई आदमी कड़वा बोलता नहीं है, सब मीठा बोलते हैं। इस तरह जितने भी तत्ववेता रहे उन्होंने आत्मा की जो व्याख्या दी है एक जैसी है। आगे कह रहे इट वॉज आई हु रिकॉर्ड द सन आउट फ्रॉम सी एंड मून बिगॉन चेंजफुली कोर्स विथ मी। बोल रहे हैं सूर्य चंद्रमा मेरे अस्तित्व से, जिनको मैंने जानता, मुझसे पहले कोई दुनिया नहीं थी। इट्स माई क्रिएशन। जब ये चित्त की कल्पना होती है तो आप एक संसार का निर्माण करते हैं। यही वशिष्ठ जी भी बोल रहे हैं। अब साहब एक बात और करें, एक है साधे सब सदे, एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। समस्त दृश्य रूपी जगत ब्रह्म है। वाह, पुष्टि तो नानक देव जी भी अपनी वाणी में बड़े सुंदर अलंकार से कर रहे हैं। ज्यों सपना पेखड़ा जग रचना तिम जान, इनमें कुछ साचो नहीं, यह नानक साची मान। और साहब भी कह रहे हैं जगत है रैन का सपना। इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, ये तो तुम्हारा अपना चिंतन है। नानक देव जी से किसी ने पूछा प्रलय कब होती है? उन्होंने कहा जब धरती पर पानी पानी हो जाता है तो प्रलय हो जाती है। फिर उन्होंने कहा महाराज महाप्रलय कब होगी होती है? बोला जिस दिन तुम मर जाओगे उस दिन महाप्रलय है। आपकी आंखें दृश्य देखती है तब उनका अस्तित्व है, नहीं तो अस्तित्व ही नहीं है। आपके कान शब्द सुनते हैं तब शब्दों का अस्तित्व है, नहीं तो है ही नहीं है। आपका चित्त याद दिलाता है ये भाई बहन है, अगर चित्त का निग्रह है तो पता ही नहीं चलेगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो जगत बना है मन से। और आगे क्या करें? तेरा वैरी कोई नहीं है, तेरा वैरी मन। चित्त के विकारों से ही द्वैत भाव का जागृत होता है। मैं तू आदि शब्द जो देहाभिमान सूचक है, इसी द्वैत भाव के उत्पन्न होते हैं। ये जो अहंकार मैं हूं, ये भी मन है। जीव में जब अहंकार उत्पन्न होता है तभी जगत का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। अहंकार मैं हूं, जब मैं हूं ये अनुभूति किससे हुई? मन और इंद्रियों से। मेरा हाथ
मेरी आंखें, मेरी टांग, मेरे पैर, आत्मा का तो स्थूल देह ही नहीं है। ये अनुभूति कराने वाली कौन सी ऐसी ताकत है? इसलिए ये जटिल समस्या है। यहां गोस्वामी जी का शब्द पुनः घूम रहा है, जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, यद्यप मिथ्या छूटत कठ नहीं। जड़ रूपी शरीर से चेतन रूपी आत्मा की गठान लग गई है, हालांकि ये गठान मिथ्या झूठ है, पर छूटती नहीं। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटन अधिक अधिक अर्जाई। दुनिया के मत मतांतर का भी उपाय बोलते हैं श्रुति पुराण भी, पर ये छूटती नहीं। अस संजोग ईश जब करही, तमह कदाचित यह निर्वरही। ये इंसान से अपनी ताकत से नहीं हो पाएगा। जैसे गहरे कुएं में पड़ा हुआ आदमी युक्तियां तो पूरी करता है, अपने को उससे निकाल नहीं सकता। इस तरह इस भवकूप से कोई व्यक्ति बिना गुरु की सहयोग से निकल ही नहीं सकता। तभी साहब एक शब्द कह रहे हैं, गुरु शिष्य और ईश्वर मिल कीना भक्ति विवेक। गुरु शिष्य और ईश्वर मिल कीना भक्ति विवेक, तीनों तीरधारा बनी, आगे गंगा एक कबीरा, आगे गंगा एक। वाह। तो बस कुएं में गिरे हुए आदमी को बाहर खड़ा हुआ आदमी निकाल सकता है, पर निकलने वाले का सहयोग चाहिए। वो रस्सी डोला नीचे फेंक सकता है। भाई तुम रस्सी की गठान बांधकर अपनी कमर में हाथों से पकड़ो, ऊपर से वो खींचेगा। लेकिन रस्सी भी नीचे फेंक दे, वो पकड़े ही नहीं। यहां साहब कह रहे हैं गुरु बेचारा क्या करे जब छेला खोटा होए, पारस बेचारा क्या करे जब लोहा खोटा हो। तभी यहां बड़ा सटीक शब्द साहब बोल रहे हैं, गुरु शिष्य और ईश्वर मिल कीना भक्ति विवेक, तीनों तीरधारा बनी, आगे गंगा एक। मन के दो रूप है, सर्वत्र आत्मसत्ता ही व्याप्त है। यहां क्या कह रहे हैं, जो इस रहस्य को समझ गया है कि सर्वत्र आत्मसत्ता ही व्याप्त है, वही ज्ञानी है। क्योंकि ये सभी आत्मा की ताकत से क्रियान्वित होते हैं, वरना ये क्रिया करने में सक्षम नहीं है। यहां फिर साहब क्या कह रहे, मन जाता है जाने दे, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं साहब। एक बात कह रहे, विष अमृत रहतिक संगा, मलयागर में रहता भुजंगा। आप देखते हैं कई बार कोई कार्य करने के बाद आप पछताते हैं। अब एक प्रश्न उठा, कार्य करने वाले आप थे, अब आप क्यों पछता रहे हैं? ये चिंतनीय है। आपने मन के वेग में उस कार्य को किया, बाद में विवेक भी आपके अंदर रहता है, उसने कहा यह कार्य ठीक नहीं था। जब आप उस पर फिर पुनर्विचार करते तो आप खुद ही कहते हैं भाई माफ करो, ये काम ठीक नहीं हो, ये गलती है। अब यहाँ लोग कह रहे हैं दो, एक मन कहता है काम करो, एक कहता है काम नहीं करो। नहीं, यही भ्रम है। मन कहता है ये काम करो, विवेक कहता है न करो। इसलिए शरीर में विवेक और ईश्वरीय शक्तियां भी रह रही है। तभी साहब कह रहे हैं विष अमृत रहत एक संगा,
मल्या गिर में रहत भुजंगा, दोनों इस शरीर में रहते हैं। और भिन्नता केवल जीव के कारण ही होती है। जो जड़ पदार्थ है उनमें यथार्थ में तो ब्रह्मा से लेकर तृण समस्त पदार्थ चेतन रूप है, क्योंकि सब में आत्मा की स्थिति है और सब में आत्मा एक रूप में स्थित है। उसी की चेतना से सभी समस्त पदार्थ चेतन लगते हैं। ये कलम इससे लिखते, कैसे लिख सकती है क्या, जब तक ऊर्जा हम नहीं देंगे। आत्मा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, इससे भिन्न सत्ता किसी की नहीं है और सब में समान रूप से है। जीव में जब अहंकार उत्पन्न होता है तभी जगत का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। ये अहंकार क्या, मैं हूं, मेरी इंद्रियां, तब इनसे देखता है सूर्य चंद्र भास आदि, ये तो नेत्रों का विषय दृश्य। और शब्दों को सुनता है, वस्तुओं को स्पर्श करता है, समस्त इंद्रियां तब एक्टिव हो जाती हैं। यदि जीव परमार्थ में रहता है तो उसके सब तक दूर हो जाएंगे और द्वैत भावना का भी नाश हो जाता है। आत्मा सर्वत्र शक्तिमान है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। जिस प्रकार पारस के स्पर्श पाने पर लोहा कुंदन हो जाता है, उसी प्रकार जीव आत्मा में स्थित होने पर अपनी जड़ता को त्याग देता है। अब ये जीव कौन है, वाह भाई, दही क्या है तो वो दूध का ही रूप है, लेकिन उसमें जब जाम पड़ जाता है तो उसकी संज्ञा जम जाती है तो दही है। इस तरह मन के दो रूप है, जड़ और चेतन। जड़ में शरीर, इंद्रियां आदि, और चेतन में संकल्प। मन तो है, बहुत बड़ा बैरी है, पर मन के पास तन नहीं है, इसलिए तामे जीव ब्रह्म और माया, इस शरीर में आत्मा है, इसको वो परेशान कर रहा है। जस नट मरकट को दुख देगी, नाना नाश नचावन देगी। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। उसी प्रकार जीव आत्मा में स्थित होने पर अपनी जड़ता को त्याग दे। अब यहां क्या है, जो आप है ये जीव है, ये अहम भाव आया, मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं चल रहा हूं, देखा पूरा ही अहंकार काम कर रहा है। यही आत्मनिष्ठ हो जाता है। कैसे हो जाता है, जब जड़ पदार्थों को त्याग देता है मन से अलग होकर के, तो ये आत्मरूप ये पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। इसको कहा स्वरूपानंद। जिस प्रकार सोने को तपाने से उसका मैल दूर हो जाता है, उसी प्रकार आत्मपद में लीन हो जाने पर जीव का जड़ भाव दूर हो जाता है। तभी तो वो आत्मा में स्थित होकर के देखता है, न मैं इंद्रिय हूं, न मैं शरीर हूं, न मैं संकल्प हूं, न मैं विकल्प हूं। इसलिए तो सप्त प्रश्न में भी गरुड़ जी ने जब कांगभूषण से 7 प्रश्न पूछे थे, उसमें ये भी पूछा था सबसे बड़ा ज्ञान क्या है,
तो कहा था आत्मज्ञान संज्ञान न आना। इस प्रकार आत्मपद में लीन हो जाने पर जीव का जड़ भाव दूर हो जाता है और शुद्ध चेतन भाव ही शेष रहता है। 100 बातों की एक बात यह है कि जब तक आत्मा में अज्ञान का अस्तित्व है तब तक जगत दृश्य दूर नहीं हो सकता। आत्मबोध होने से ही जगत की निवृत्ति होती है। हाँ, दुनिया ही खत्म हो जाती है। अब यहां कह रहे हैं परट वजूद ने बड़ा सुंदर कह रहे, हे राम, कर्ता और कर्म एक चित्त होकर उत्पन्न हुए। कर्ता और कर्म, कर्ता तो मन है, कर्म है क्रियाएं, वो इंद्रियों के द्वारा हो रहे हैं। बोला ये एक रूप है। बिना कर्ता के कर्म का अस्तित्व नहीं, और कर्म तो बिना कर्ता के हो ही नहीं सकता। आत्म सदैव अपने रूप में स्थित है। कल्पना के कारण ही उसमें नाना प्रकार के जगत भासते हैं। जिस प्रकार वृक्ष और फल इकट्ठे ही उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार आत्मा से मन और कर्म इकट्ठे ही उपजे हैं। वे आत्मा में ही लीन हो जाते हैं। जितने भी द्वैत, नाग, अप्सरा, गंधर्व आदि है, ये सब उसी आत्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। मृत्यु के उपरांत उसी में लय हो जाते हैं। हे राम, राम जी बोले, हे महात्मनम, लोक प्रसिद्ध है कि जीव अपने अपने कर्म के अनुसार ही जन्म लेते हैं और फल भोगते हैं, तथा जैसा जिसका कर्म होता है वैसा ही फल भोगता है। आप कहते हैं कि कर्ता और कर्म एक ही है, सो ऐसा किस प्रकार? देखिए, राम जी उत्तम शिष्य थे, कितना सुंदर पूछ रहे हैं। साहब भी तो गए रामकृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु कीन, 3 लोक के नायका गुरु आगे अधीन। हे राघव, इस प्रश्न का उत्तर तुम मुझसे स्मरण करो, इससे तुम्हारा अज्ञान अवश्य ही दूर हो जाएगा। अब सोचिए, वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं तुम्हारा अज्ञान इससे दूर हो जाएगा। आप समझे ना, आखिर इस प्रसंग की प्रासंगिकता क्या है? राम जी ने वशिष्ठ मुनि को क्यों गुरु धारण किया? इससे तुम्हारा अज्ञान अवश्य ही दूर हो जाएगा। कर्म और मन में कुछ भेद नहीं है। वाह, कह रहे हैं कर्म और मन में कोई भेद नहीं है। मुझसे एक आदमी ने एक प्रश्न किया, महाराज जो हम शुभ कर्म कर रहे हैं ये हमारी आत्मा है, जो हम अशुभ कर्म कर रहे हैं ये हमारा मन है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों कर्मों का कर्ता मन है। इसलिए साहब ने एक वाणी में क्या बात कही, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन की री। मन से प्रेरणा पाकर ही कर्म होता है। मन के संकल्प के अनुसार ही कर्म किया जाता है। जैसा मन संकल्प करता है वैसी क्रिया होती है। मन जागे मन सोवे, मन लेवे मन देवे, मन उठे मन बैठे। आपको कहेगा बैठ जाओ, एक तरंगा बैठ जाते हो। आपको कहता है घूमने चलो, यानी मन और क्रिया में अंतर नहीं है। मन में जो स्मृति होती है वही क्रिया है और वही कर्म भी कहलाती है। जो कुछ मन के संकल्प के अनुसार किया जाता है वही कार्य अवश्य ही
सिद्ध होता है। जिस प्रकार कोई विदेश यात्रा के लिए और की ओर जाना चाहे तो सर्वप्रथम उसे मन से प्रेरणा प्राप्त होती है। मन के संकल्प के अनुसार वह उस देश भ्रमण के लिए प्रस्थान करेगा। वहाँ जाकर उसे जो करना है वह भी मन में रास्ते में ही संकल्प किया जाएगा। बिना मन की स्मरणा के कर्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए मन ही करता है। यह देह तो उसके द्वारा संचालित होती है, निस्संदेह है, इसमें कहीं शंका ही नहीं रही। पूरी साहब की आइडियोलॉजी है। जिस प्रकार शीतलता के बिना बर्फ नहीं होती, उसी प्रकार मन के बिना कर्म भी नहीं हो सकते। अब साहब यहां क्या कह रहे, कर्म करावे आप कष्ट देव अपन जीव को। जब चित्त की संवेदना मिट जाती है तब चित्त भी नाश होता है। चित्त तो जब क्रियान्वित होता है, कोई इधर उधर की बात याद, जब यही स्टॉप किया चित्त खत्म है। इन सबको संचालित करने वाला आत्मदेव है। आत्म की ऊर्जा के बिना ये कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तभी तो साहब कह रहे हैं मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर, कबीरा क्या कर सकता तीर। मन का नाश हो जाने पर ही जीव बंधन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार एक के नाश होने पर दूसरे अनर्थकारी भावों का भी नाश हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि के नाश होने पर ऊष्मा और प्रकाश दोनों नाश हो जाते हैं और उनके खत्म होने के बाद अग्नि का फिर अस्तित्व ही नहीं रहता। इस तरह मन के नष्ट होने पर कर्म नष्ट हो जाते हैं और कर्मों के नष्ट हो जाने पर मन नष्ट हो जाता है। अतः कर्म और चित्त में परस्पर किसी प्रकार का भेद नहीं है, दोनों ही अभिन्न रूप है। एक का आवाह हो जाने से पर दोनों ही खत्म हो जाएगी। इसलिए बंधुओं, मना निग्रह का एक साधन सुमरन है। साहब ने सुमरन पर बड़ी सुंदर आइडियोलॉजी दी है। सुमरन का अर्थ है कि संकल्प विकल्प पूरे रुक जाएंगे, उनको रोकने की ये एक प्रक्रिया है। सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन किए साईं माए समाए। इसी प्रकार मन के नष्ट होने पर कर्म नष्ट हो जाते हैं, कर्मों के नष्ट होने पर मन नष्ट हो जाता है। अतः कर्म और चित्त में परस्पर किसी प्रकार का भेद नहीं, दोनों अभेद है रूप है। मन का आभाव हो जाने पर दोनों का अभाव हो जाता है। अब यहाँ साहब कह रहे एक है साधे सब सदे। क्या बात है, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को ऋतु आए फल खाए, कबीरा ऋतु आए फल खाए। तो बंधु इस तरह सुमरन नहीं बोलना। ये साहब के दोहे बहुत सचेतक और प्रेरणा देने वाले हैं। सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन किए साईं माए समाए, कबीरा साईं माए समाए। सुमरन नहीं भूलना, सहज है। ये मन को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका है। जैसे बच्चे को स्वर व्यंजन के समय प्ले वे में दिखाते हैं, क से कबूतर, कबूतर का अस्तित्व समझाते हैं। मणिकाओं को गिन कर कहते हैं 1 2 3 4। इसी प्रकार सुमरन एक सहज साधन है।
मना निग्रह का। और जब मन सुमरन में तार नरवार से रैन दिन लागी रहे, पली पल में ले जुआ। इसलिए इसे न भूलें, उठते बैठते चलते खाते जागते सोते ये सुमरन का। मैं कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा। अभी मैं अपना थोड़ा प्रोग्राम बता रहा हूँ, वो सुने। इस बार भोपाल में कबीर निर्माण दिवस पर 25 तारीख को भोपाल में ही मैं लाइव प्रोग्राम दूंगा, वहाँ प्रोग्राम होगा। अभी मुझे याद दिलाया गया कि मैंने बोला है वहाँ मैं लाइव प्रोग्राम दूंगा। 25 को भोपाल में ही हम प्रोग्राम देंगे, लाइव प्रोग्राम देंगे। और सूचना सुने, अगले माह जितने भी बाहर के प्रोग्राम हैं, उदाहरण के लिए सिर्फ मुंबई कलकत्ता पटना नहीं जाऊंगा, पर अगले महीने जोगिंद्र नगर में भी मेरा प्रोग्राम होगा 5 तारीख का। और 13 तारीख को मेरा हरिद्वार भी प्रोग्राम होगा। 12 तारीख को दसुआ जालंधर लुधियाना भी प्रोग्राम होगा। वहीं लुधियाना से फिर मैं जालंधर जाऊंगा। इसका मतलब है मार्च में मेरा प्रयास होगा कि बाहर के प्रोग्रामों को दूं। इसी कड़ी में मैं यूपी का भी दौरा करूंगा। काशी, पहाड़पुर, टांडा, सुल्तानपुर, गोंडा, प्रोग्राम के अनुसार पहुंचने का पूरा प्रयास होगा। बहुत दिन हो गए हैं। 26 तारीख को इंदौर और पचोर में भी प्रोग्राम देने का प्रयास होगा और 27 मार्च को भोपाल, 28 को नई दिल्ली। देखेंगे कैसी स्थिति होती है। 29 के ऊपर पूर्णिमा है। तो ये पूरे प्रोग्राम मैं देने का पूरा प्रयास करूंगा साहिबानी।